प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का सेवा करता है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होकर करना है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करके करना है, प्रभु यीशु मसीह को सीख के करना है। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे होकर सेवकाई करता हूं तो इसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रभु कहां है? परमेश्वर से आदर पाना। किससे? परमेश्वर से। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमारी आदर करे? सबसे पहले तो आदर है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि हमें सबसे पहले किसका आदर करना चाहिए? परमेश्वर का। सेकंड, माता पिता का। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम माता पिता का भी आदर करते हैं, और जब हम माता पिता का आदर करते हैं, हम अपने समाज का भी आदर करते हैं, और जब हम अपने समाज का आदर करते हैं, हम पूरे लोगों में हम एक आदर बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आदर। आज हम बताएंगे परमेश्वर से आदर पाना। तो हम कैसे परमेश्वर से आदर पा सकते हैं? जो स्वर्ग में बैठा है वो परमेश्वर, उस परमेश्वर से हम कैसे आदर पा सकते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आदर करो। क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं? परमेश्वर का आदर हम कैसे करते हैं? वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, सेवा में जाके, संगति में जाके, फेलोशिप में कनेक्ट रहकर, छोटी छोटी कामों के द्वारा हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। आज हम जानेंगे परमेश्वर कैसे हमारा आदर करता है और परमेश्वर क्यों हमारा आदर करना चाहता है, और कैसे हम परमेश्वर की ओर से हम आदर पा सकते हैं। आज हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो अगर हमारा कंपनी का अगर मैनेजर या बॉस अगर हमारे सामने आए तो हम क्या करते हैं? उनका आदर करते हैं। गुड मॉर्निंग कह के, नमस्ते कह के, कुछ भी कह के हम क्या करते हैं? आदर करते हैं। सारे कंपनी के स्टाफ ने क्या किया? उस बॉस को क्या किया? आदर किया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर झुक रहे हैं। और वहां 3 लड़कियां आ रही थी। 3 लड़की थी वहां पर। 3 लड़की में से कितनी लड़की ने गुड मॉर्निंग कहा? 2 लड़की ने झुक कर गुड मॉर्निंग कहा। और वो बॉस ने जब वो तीसरी लड़की को देखा, बॉस खुद झुक कर उसने गुड मॉर्निंग कहा। और जब बॉस ने झुक कर उस लड़की को गुड मॉर्निंग कहा, वहां क्या हुआ? चौंक गया सब, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कंपनी का मालिक तो ये है, क्योंकि सालों से उसी बॉस को वो आदर देते आए हैं। लेकिन जब वो बॉस झुका, किसके सामने? एक लड़की के सामने। अब वहां किसी को पता ही नहीं वो लड़की कौन है, लेकिन जब बॉस झुका तो वहां तहलका मचा। उसी प्रकार से क्या होगा अगर परमेश्वर, कहिए परमेश्वर, कहिए परमेश्वर, वो परमेश्वर लोगों की भीड़ में हमें ऐसे आदर देना चाहते हैं। दाऊद कहता है, मैंने दुहाई दी और परमेश्वर तूने झुक कर मेरी दुहाई को सुना। निर्गमन की किताब 7 अध्याय में। और मूसा ने कहा कि परमेश्वर कैसे करे, किस प्रकार से करे, हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा लोगों को निकालना छोटी बात नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? तू बैठ। हालेलुया। कभी कभी ना इंसान इतना ज्यादा सेवा कर देता है ना, खुदा का इतना ज्यादा काम कर देता है ना, परमेश्वर नीचे उतर कर कहता है तू बैठ, तू विश्राम कर, मैं करूंगा तेरा काम। हालेलुया। लेकिन ऐसा काम जब हम करते हैं तभी द मैन ऑफ गॉड और 40 लाख अधिक से लोगों की वो चरवाही कर रहा था। 40 लाख से ज्यादा इजराइली, छोटे छोटे बच्चे, संडे स्कूल की मिनिस्ट्री अलग, यूथ फेलोशिप अलग, मदर फेलोशिप अलग, फादर फेलोशिप अलग, सारे भड़के हुए और हठीले लोगों को संभालना। जब वो पूरा थक गया, मूसा के पास अपने परिवार के लिए टाइम था? कहां था? उसके भी बच्चे थे, उसकी भी पत्नी थी, सब कुछ था। लेकिन जब मूसा थक गया और मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, अब तो बता तेरा प्लान क्या है, अब मुझे समझा। परमेश्वर ने कहा, तू विश्राम करेगा। हालेलुया। कहिए, मैं विश्राम करूंगा।
परमेश्वर मेरा काम करेगा। लेकिन वो ऐसे आपका काम नहीं करेगा, आपको पहले काम करके दिखाना पड़ेगा। कभी कभी हम घर परिवार में और हम एक को देखते हैं पूरा काम कर रहे हैं, वो पूरा काम, हम क्या कहते हैं उसे, थोड़ा आराम कीजिए। अपने सेवकों को यह वचन दे रहा है, अगर हम सेवकाई को आदर नहीं देते हैं, परमेश्वर अगर हमें हमारी आदर करता है तो ठीक है, अब क्या होगा अगर परमेश्वर हमारी आदर ना करे तो फिर क्या होगा? पहला शमूएल 2 और उसका 30 वचन में क्या लिखा? जो मेरा आदर करे, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। हमें परमेश्वर से आदर भी चाहिए। कैसा आदर? जो आदर मूसा को मिला था। कैसा आदर? जो आदर पौलुस को मिला, जो आदर पीटर को मिला, जो आदर रूत को मिला, जो आदर एस्तर को मिला, हमें वो आदर चाहिए। अगर और हम वो आदर हम परमेश्वर से अगर हमें चाहिए तो पहले हम क्या करें? परमेश्वर का आदर करें। जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, परमेश्वर ने कहा वो तुच्छ आएगा, क्योंकि मैं भी उसका आदर नहीं करूंगा। तो सोचें, अगर परमेश्वर हमें तुच्छ समझने लगे, अगर परमेश्वर हमें छोटा समझने लगे, तो हमारा लाइफ कैसा होगा? क्या हम आशीष पाएंगे? क्या हम आशीषित हो सकते हैं? तो प्रियो, आज से हमें क्या करना है? परमेश्वर का आदर करना है। यूहन्ना की किताब 12 और उसका 26 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वह मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जहां मैं हूं वहां मेरा कौन होगा? सेवक। यदि कोई प्रभु की सेवा करे तो प्रभु का सेवा छोटा बड़ा नहीं होता, प्रभु का सेवा महान है। कलस्सी 3:23 में प्रभु ने कहा, तुम जो भी करो सिर्फ वचन प्रचार मत करो, सिर्फ आराधना मत करो, लेकिन मेरे लिए जो भी करो, झाड़ू लगाओ, कचरा साफ करो, गिलास साफ करो, चर्च साफ करो, किसी की भलाई करो, जो भी करो मन से करो, और यह जानकर कि हम लोगों की नहीं, पास्टर की नहीं, पति का नहीं, पत्नी का नहीं, मेरे भाई बहनों का नहीं, हम उस जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। वाह, हालेलुया, गॉड इज ग्रेट। किसके लिए खड़े हैं? यीशु मसीह के लिए। हम किसके नाम से प्रचार में जाते हैं? यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई, ध्यान से सुना, एकदम से ध्यान से सुने, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का सेवा करता है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होकर करना है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करके करना है, प्रभु यीशु मसीह को सीख के करना है। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे होकर सेवकाई करता हूं तो इसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रभु कहां है? प्रभु कहां रहते हैं? कम ऑन। प्रभु ने कहा, जो सिंहासन मेरा है वो सिंहासन मेरा सेवक का होगा, जो स्थान मेरा है वो स्थान मेरे सेवक का होगा, जो आशीषें मेरी है वो आशीषें मेरा सेवक का होगा। अरे क्या कह रहे हैं परमेश्वर? अरे जब हम प्रभु के नाम से हम छोटा भी काम प्रभु को फॉलो करके, तब हम प्रभु के स्थान में बैठ जाते हैं, तब हम प्रभु के साथ चलने लगते हैं। और प्रभु ने अंत में क्या कहा? फिर पूरा पर, कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्यसले मलाई पछ्याओस् र म जहाँ छु मेरो सेवक पनि त्यही हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्यसको कदर गर्नुहुन्छ। ओह हालेलुया, हालेलुया। हिंदी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा।
मेरी पत्नी अगर यीशु मसीह की सेवा करे तो मुझे आदर देने की जरूरत नहीं। अगर एक पति परमेश्वर की सेवा करे, पत्नी को नहीं, आदर कौन देगा? आदर कौन देगा? परमेश्वर। प्रभु को फॉलो करके तब हम प्रभु के स्थान में बैठ जाते हैं, तब हम प्रभु के साथ चलने लगते हैं। और प्रभु ने अंत में क्या कहा? फिर पूरा पर कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्यसले मलाई पछ्याओस् र म जहाँ छु मेरो सेवक पनि त्यही हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्यसको कदर गर्नुहुन्छ। ओ हालेलुया, हालेलुया। हिंदी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। मेरी पत्नी अगर यीशु मसीह की सेवा करे तो मुझे आदर देने की जरूरत नहीं। अगर एक पति परमेश्वर की सेवा करे, पत्नी को नहीं, आदर कौन देगा? आदर कौन देगा? परमेश्वर। बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो यीशु मसीह की सेवा करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा हमारा फ्यूचर अगर स्वर्ग का परमेश्वर अगर हमारा आदर करने लगे तो। हाँ, हमें फिर कोई परवाह नहीं रहता लोग हमारी आदर करे या ना करे, हमारे अपने हमें आदर दे या ना दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेवक का आदर हमेशा परमेश्वर करता है, करता था, वो करता रहेगा। कोई भी सेवक हो, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कभी भी उन्हें बुरा मत कहे। हेलो, कम ऑन, हमें सेवक के बारे में बुरा नहीं कहना है, कि सेवक परमेश्वर के हृदय में छिपा रहता है। एक सेवक परमेश्वर का हार्ट है, उसके जीवन में परमेश्वर ने दर्शन बोया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम कल से प्रभु की सेवा करें तो वो आदर हमारे जीवन में फॉलो होगा। वो आदर ब्लेसिंग को लेकर आए।